बिहार एसटीईटी 2025 के एग्जाम देने वाले उन सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है, जिनका एसएसटी अर्थात सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में जो भी छात्र, जो भी कैंडिडेट हैं, सामाजिक विज्ञान के अगर कैंडिडेट हैं, तो आपसे हम ये आग्रह करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप छोड़िए नहीं और आइए फटाफट हम लोग 100 क्वेश्चंस को सोशल साइंस के देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल नगर नियोजन का सर्वोत्तम उदाहरण है? विच इंडस वैली साइट इज द कंसीडर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन टाउन प्लानिंग? सही आंसर है कि सिंधु सभ्यता की कौन सा स्थल जो है नगर नियोजन का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। इस प्रश्न का सही आंसर है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? दूसरे का सही आंसर है यह जो है अर्थशास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं या लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख जिस भाषा में लिखे गए हैं उसका सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, यह प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक उत्कर्ष की वजह से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पांचवें नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहेंगे कि यदि आप बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशंस 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अब तक जो है आपने शिक्षण कला और जीके जीएस आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो हमारे ये स्क्रीन पर दिया गया 2 ई बुक शिक्षण कला और जीके जीएस जो है आपको जो है प्रदान की जाती है। इसको आप हमें हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर से 130 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका सोशल साइंस मेन सब्जेक्ट है और 100 अंकों की आप मार्क्स के लिए भी अगर मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा या इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आपको सोशल साइंस का भी मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतर होगा। यदि आप उसको सोशल साइंस को A to Z पढ़ जाते हैं तो यकीनन समझिए कोई ताकत नहीं है जो आपके रिजल्ट को फंसा सके। तो यदि आपको शिक्षण कला जीके जीएस का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 130 रुपये में मिल जाएगा हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से। और यदि सोशल साइंस का आप जो है मटेरियल चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें संपर्क कर लीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो चोल शासकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था समुद्री व्यापार और नौसेना शक्ति। याद रखेंगे, चोल शासकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था समुद्री व्यापार और नौसेना की शक्ति। छठा नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं छठे का ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सातवें का सही आंसर है सैनिकों के वेतन को स्थिर रखना। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था सैनिकों के वेतन को स्थिर रखना। सातवें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक कौन था? मनसबदारी प्रणाली के प्रवर्तक थे अकबर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी हिसाब से आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं जाइएगा, A to Z जरूर आप इसे देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आप प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ अभी स्टेट तक ही काम आपके नहीं आने वाले हैं, हम TRE 4 में भी आपके साथ 100% रहेंगे। जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का पहला राजदूत कौन था? तो जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का पहला राजदूत कौन आया था? सही आंसर है 90 का ऑप्शन नंबर बी, सर थॉमस रो। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अगर पूछा जाए कि पहला अंग्रेज कौन था तो वो जेम्स हॉकिंस था।
10वां नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने जजिया कर क्यों लगाया था। औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया गया था, इसका कारण था धार्मिक नीतियों के वजह से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान के प्रमुख कौन थे। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेशवा। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान के प्रमुख को पेशवा के नाम से जाना जाता था। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में किनके बीच में हुआ था। सही आंसर है 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में सन 1757 ईस्वी का जो है वह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है 13वां नंबर 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से क्या था। What was the immediate cause of the revolt of the 1957? सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर ए एनफील्ड राइफल की कारतूसें जो थी 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण के रूप में जाना जाता था। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हु प्रोपोनेटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इस 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख प्रशासनिक नवाचार कौन सा था। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख प्रशासनिक नवाचार कौन सा था। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य को इसका सही आंसर माना जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर सबसे पहले बृहद सामाजिक नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में खजुराहो की नक्काशी को चित्रकला के लिए कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में खजुराहो की नक्काशी और चित्रकला के लिए कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था। 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंदेल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बेहद ही सरल क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लौह पुरुष के रूप में किनको जाना जाता है। 18 का सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों यदि जितने अधिक मात्रा में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होकर के आपके लिए जो है स्पेशल SST के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका क्लास जो है कंटिन्यू एग्जाम्स तक लेकर के हम चलें तो इसके लिए आवश्यक है चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है 19वां नंबर। सम्राट अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का नाम क्या रखा था। सम्राट अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का नाम क्या रखा था। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुलह ए कल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 20वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों और वह प्रश्न है कि तुर्क एवं मुगल आक्रमणों से पहले भारत में कौन सा साम्राज्य सबसे बड़ा था। तुर्क एवं मुगल आक्रमणों से पहले भारत में कौन सा साम्राज्य सबसे बड़ा था। 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त। तुर्क एवं मुगल आक्रमणों से पहले भारत में कौन सा साम्राज्य सबसे बड़ा था। 20वें का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 21वां नंबर क्वेश्चन है और प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों कि आधुनिक भारत के पहले वाणिज्यिक रेलवे का उद्घाटन कब हुआ था। तो आधुनिक भारत के पहले वाणिज्यिक रेलवे का उद्घाटन कब हुआ था। 1853 इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों याद रखिए हर प्रकार के क्वेश्चन हम रखेंगे, इजी भी क्वेश्चन रहेगा, हार्ड भी क्वेश्चन रहेंगे और मिडिल टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे। इससे आप भयभीत या मायूस न होखें क्योंकि क्वेश्चन आपका SST में बहुत बड़े पहाड़ नहीं पूछे जाते हैं, उसी को बेस देख करके और इस वीडियो को बनाया गया है और यकीनन समझिए कि यह वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगी। दोस्तों 22वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान भारत में पहली बार सिक्का प्रणाली में तुगलक शैली को अपनाया था। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
23वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने किया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किनके द्वारा किया गया? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा। आइए बढ़ते चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम से मिली थी? भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम से मिला? सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत विभाजन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है 25वें का ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक राजनीति जो था वो भारत में विभाजन का मुख्य कारण रहा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लावा बहाव कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लावा बहाव निम्नलिखित में से कौन है? 26 का सही आंसर है काली एला लावा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा खनिज संसाधनों का वाला राज्य कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर देखें तो सबसे ज्यादा खनिज संसाधनों वाला राज्य जो दिए गए ऑप्शन है उसमें कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि भारत में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हॉट स्पॉट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हॉट स्पॉट क्षेत्र किसे कहा जाता है? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को भारत में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है गंगा नदी का पानी सबसे अधिक प्रदूषित किस राज्य में है? वह कौन सा भारत का राज्य है जिसमें गंगा की पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक भूजल संकट का सामना कर रहा है? तो वर्तमान में भारत का वह राज्य राजस्थान है जो भूजल संकट का सामना सबसे अधिक कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में तटीय भूगर्भीय संरचना सबसे पुरानी मानी जाती है? भारत का वह कौन से भाग है जिसमें तटीय भूगर्भीय संरचना सबसे पुरानी मानी जाती है? 31 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट को, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? भारत में समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कच्छ का क्षेत्र। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 33वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33वां नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी किस नदी तंत्र के साथ जुड़ा है? सिंधु घाटी किस नदी तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु, याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में उपस्थित रहने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 34 का सही आंसर जोग जलप्रपात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा भूभाग सिंचित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? भारत में वो कौन सा भूभाग है जो सिंचित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना का मैदान इस प्रश्न का सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य टेरासिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य टेरासिंग कृषि के लिए जो है प्रसिद्ध है? 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार एसटीटी 2025 के लिए एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू को। प्रश्न है भारत में कौन सा प्रदेश प्राकृतिक गैस उत्पादन में अग्रणी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, भारत में वह राज्य गुजरात है जो प्राकृतिक गैस उत्पादन में अग्रणी रूप से जाना जाता है। 38 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पाए गए हैं? वह भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पाए गए? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न 39 नंबर कि भारत का कौन सा क्षेत्र समुद्री तूफानों के लिए सबसे संवेदनशील है? भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो समुद्री तूफानों यानी साइक्लोन्स के लिए सबसे अधिक संवेदनशील मानी जाती है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, पूर्वी तट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
40वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है 40 का ऑप्शन नंबर ए सियाचिन ग्लेशियर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर ही इसका आंसर होगा, लद्दाख जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। भारत का कौन सा रेगिस्तान भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है। भारत का वह कौन सा रेगिस्तान है जो भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील मानी जाती है। 41 का सही आंसर हो जाएगा थार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 42 नंबर कि भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक डेल्टा क्षेत्र बनाती है। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 43 है कि भारत के किस राज्य में उच्चतम ज्वालामुखी गतिविधि देखने को मिलती है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें उच्चतम ज्वालामुखीय गतिविधि देखने को मिलती है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा स्थल समुद्री जीवन विविधता के लिए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। इस 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा अंडमान इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अपने 45वें नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो है स्थल कौन सा है। लेह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन है। 46 का ऑप्शन नंबर बी एंडीज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। 47 का ऑप्शन नंबर ए मरियाना खाई इस प्रश्न का सही आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी अल्जीरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 49वां नंबर क्वेश्चन है कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों वाला है। वह कौन सा देश है जिसके पास सबसे अधिक द्वीप है। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वीडन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है 50 का ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिक रेगिस्तान है। दोस्तों यह जो है सहारा जो है वह आपको मरुभूमि के रूप में, जबकि शुष्क रूप में अंटार्कटिका सबसे इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है। तो भारत की संविधान जो है जिस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है वह है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। सही आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से कोई सही नहीं है क्योंकि 26 जनवरी 1950 इसमें आंसर्स नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल यानी यह कब जोड़ा गया है। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 जो है उसके समानता के रूप में आपको अधिकार देता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रणाली पर आधारित है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रणाली पर आधारित है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकल स्तरांतरीय मत प्रणाली पर आधारित है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। 57 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आपातकाल कितने प्रकार का होता है। तो राष्ट्रपति आपातकाल जो होती है दिए गए आंसर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की राष्ट्रपति आपातकाल जो है लागू होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, भारत में संसद की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो भारत में संसद की अधिकतम जो अवधि होती है वह होती है 5 वर्ष तक। आगे बढ़ते चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन।
भारत में संघीय शासन प्रणाली का कार्य क्या अर्थ है? भारत में संघीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या है? 60वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों में होगी। यह संघीय प्रणाली की अपनी एक अर्थ के रूप में जानी जाएगी। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो भारत की संसद का सर्वोच्च सदन दिए गए ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को भारत का उच्च सदन या सर्वोच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? 62वें का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री इस प्रश्न का राइट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सही आंसर है 63 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है? संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य संविधान में जब जोड़े गए वह था 42वें संविधान संशोधन 1976। आगे बढ़ते चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश जो है वह किस समिति के द्वारा किया गया? 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम निकाल करके आप लोगों के लिए आए हैं दोस्तों, और उम्मीद करेंगे कि बहुत सहायता मिलेगी। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, और आपको कंटेंट चाहिए तो आप हमें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए, आपको यह प्राप्त कराया जाएगा। और आगे क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन लोकपाल किससे संबंधित है? जन लोकपाल किससे संबंधित है? 68 का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार विरोध से संबंधित रहने वाली बातें हैं वो जन लोकपाल के नाम से जानी जाती है। 69 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू हुई थी? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू होती है? 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर की सी, किसी भी सदन में। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। भारत का पहला चुनाव आयोग कब गठित हुआ? तो भारत का पहला चुनाव आयोग जो गठित हुआ 1950 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों याद रखें, चुनाव आयोग बोला जा रहा है, चुनाव तो 1952 में हुए लेकिन आयोग 1950 में बना। चुनाव आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो चुनाव आयोग में जो है मुख्य सदस्यों की जो संख्याएं अधिकतम होती है उनकी संख्याएं 3 होती है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर से यह संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन से संबंधित क्या है? 73वें संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित में से क्या है? 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित रहने वाला संशोधन 73वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। भारत में संघीय प्रणाली की भावना का रक्षक कौन है? भारत में संघीय प्रणाली की भावना का रक्षक निम्नलिखित में से कौन है? 75 का सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सभी ऑप्शंस उपलब्ध कराने जरूरी हैं। प्रश्न है कि भारत का साक्षरता और विकास के बीच संबंध किस सिद्धांत से समझाया जाता है? भारत का साक्षरता और विकास से के बीच संबंध किस सिद्धांत से समझाया जाता है? 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव पूंजी सिद्धांत से यह समझाया जाता है। जापान की मुद्रा का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा जो है येन के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है वो जीडीपी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है 79 नंबर कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है?
भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्रमुख जिम्मेदारी किनके पास है? 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के पास इसकी जो है अधिकार है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार का है? तो दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी दर मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग होता है? भारत में बेरोजगारी दर मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाएगा? 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NSSO डाटा का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात वस्तु कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा निर्यात वस्तु कौन सी है? 82 का ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम उत्पाद इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग कितना है? भारत की इस अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर आपके पास 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20% इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू किया गया? 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2014 ईस्वी में यह शुरू किया गया था। भारत में महंगाई मापन के लिए प्रमुख सूचकांक कौन सा है? भारत में महंगाई मापन के लिए प्रमुख सूचकांक कौन सा है? 85 का सही आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है भारत में महंगाई मापन के लिए प्रमुख सूचकांक है। अगला प्रश्न आपके सामने है 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखते रहिएगा। 86वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में साक्षरता वृद्धि और आर्थिक विकास का आपसी संबंध किस अर्थशास्त्री ने समझाया? भारत में साक्षरता वृद्धि और आर्थिक विकास का आपसी संबंध किस अर्थशास्त्री के द्वारा समझाया गया है? 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, प्रश्न नंबर 87 है कि भारत में सरकारी ऋण का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में सरकारी ऋण का प्रबंधन किनके द्वारा किया जाएगा? 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो होती है यह किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में गैर कृषि रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? भारत में गैर कृषि रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी सेवा क्षेत्र जो है भारत में गैर कृषि रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न नंबर 89 है कि देखते हैं कि भारत में GDP वृद्धि दर मापने के लिए कौन सा वर्ष आधार वर्ष माना जाता है? भारत में GDP वृद्धि दर मापने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है? 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2011-12, लेकिन अब बात 2022-23 को चल रही है, हालांकि 2011-12 इसका राइट आंसर है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र का नियामक कौन सा है? भारत में बैंकिंग क्षेत्र का नियामक कौन सा है? 90 का सही आंसर हो जाएगा RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? भारत का डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 2015 ईस्वी में यह शुरू किया गया। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो किया जाएगा वो NSSO के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लघु उद्यमों के लिए ऋण उपलब्ध कराना भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक योजना प्रणाली कब शुरू की गई? भारत में आर्थिक योजना प्रणाली कब शुरू किया गया? 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी में यह शुरू किया गया था। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रधान आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारत में प्रधान आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सही आंसर है 95 का ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? भारत में मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाएगी? 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मौद्रिक नीति को अपनाया जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गुलामी मुक्त अर्थव्यवस्था किस अर्थ में संबंधित है? भारत में गुलामी मुक्त अर्थव्यवस्था किस अर्थ से संबंधित है? 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यापार और निवेश में मुक्त नीति जो है भारत में गुलामी मुक्त अर्थव्यवस्था जो है संबंधित है।
अगला प्रश्न 98 नंबर है। प्रश्न है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास को बढ़ाना। अगला प्रश्न आपके सामने है 99 नंबर। भारत की वार्षिक बजट प्रक्रिया किस महीने शुरू होती है? भारत की वार्षिक बजट प्रक्रिया किस महीने शुरू होती है? 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फरवरी में, क्योंकि उसी समय बजट पेश की जाती है। अगला प्रश्न और अंतिम नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 100वां नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ करके जाते हैं। देखना यह है कि रियल में ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले कितने कैंडिडेट हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर जुड़े हुए हैं। आप इसका आंसर कहीं से भी खोज करके सही कीजिए और आप हमें बताइए कि हाँ सर 100 नंबर क्वेश्चन आपका यह था। अगर आप आंसर नहीं जानते हैं तो भी आप क्वेश्चन लिख दीजिए कि सर हम आपको ये पूरी वीडियो देखे और ये आपकी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ये था। यकीनन समझ लीजिए दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगी मन, और उस समय हमको मोटिवेशन मिलेगा और अगला वीडियो बहुत जल्द ला करके देंगे। अगर आप अभी तक जो SST है आपका सोशल साइंस अभी तक आप तैयार नहीं किए हैं, कंफ्यूज में पड़े हुए हैं क्या आएगा क्या नहीं, तो टोटल कंटेंट इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और जो आपके सामने जो भी चीज़ें सोशल साइंस में आती है उसका हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे ई-बुक के रूप में। उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जय हिंद।